तो आज हम बनाएंगे लाहौरी मुर्ग चने। बाजार जैसे मुर्ग चने हम घर पर कैसे बना सकते हैं। अक्सर हम घर में मुर्ग चने तो बनाते हैं, लेकिन उसका एक तो टेस्ट सही से नहीं बनता, दूसरा ये कि उसकी ग्रेवी भी सही से नहीं बनती। तो बाजार वाले कौन सी ऐसी खास चीज़ उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं जिससे उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है, और जब हम घर पर बनाते हैं तो वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आता जो बाजार वाला होता है। तो आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी कि कौन सी डाली जाती है और इसको किस तरीके से बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ बेहतरीन से मुर्ग चने की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो ये रेसिपी बहुत ही ऑथेंटिक है, क्योंकि हमारे घर के करीब एक बहुत ही फेमस शॉप है मुर्ग चने की, जिसकी ये रेसिपी है। तो उस शॉप का मैं आपको नाम नहीं बता सकती, लेकिन वो ये रेसिपी चिकन के साथ भी बनाते हैं और साथ में मटन के साथ भी बनाते हैं। तो आज हम इस रेसिपी को बनाएंगे चिकन के साथ। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सफ़ेद चने ले लिए हैं 250 ग्राम। तो चनों को मैंने पूरी रात के लिए भिगो कर रखा था। उसके बाद मैंने पानी ले लिया और उसके अंदर चने डालकर मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। तो बॉईल करते हुए चनों को आप उसके अंदर हाफ टी स्पून नमक लाजमी डाल लीजिएगा। तो चलें जी, इसके बाद आपने एक अदद कढ़ाई ले लेनी है और इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप घी। यहाँ पे घी का इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो जितने हमने इसके अंदर चने इस्तेमाल करने हैं उतने ही हमने इसके अंदर घी का इस्तेमाल करना है। तो 250 ग्राम घी मैंने इसके अंदर डाला है। तो जैसे घी आपका गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 अदद प्याज शामिल करेंगे, स्लाइस में कटा हुआ। तो प्याज को यहाँ पे आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन करना है। अगर आप एकदम से तेज़ आग करेंगे तो आपका प्याज बिल्कुल जल जाएगा और उसकी जो कड़वाहट है वो चनों के अंदर आएगी। इसलिए आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया। और दूसरी टिप ये कि आपने प्याज को फ्राई करते हुए बिल्कुल चम्मच नहीं छोड़ना, चम्मच को आपने मुसलसल हिलाते रहना है। तो प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन 250 ग्राम। तो जितना हमने इसके अंदर चिकन और घी का इस्तेमाल किया है इतना ही हमने इसके अंदर चिकन का इस्तेमाल करना है। तो चलें जी, चिकन को भी अब हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तो अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर। टमाटरों को मैंने रफली कट कर लिया था। 4 से 5 सब्ज़ हरी मिर्चें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना और थोड़ा सा आपने इसे पका लेना कि टमाटर जो हमारे हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो चलें जी, अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है 1 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1 टेबलस्पून। तो चलें जी, यहाँ पे हमने ये बेसिक से स्पाइसेस ऐड करने हैं और ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे और जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो भी जले ना। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इस वक्त आपने इसे पकाना है। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही 1 कप। और दही शामिल करने के बाद आपने इसे बिल्कुल तेज़ आग के ऊपर नहीं पकाना, हल्की आग के ऊपर पकाना है। तो दही शामिल करने के बाद अगर आप इसे तेज़ आग के ऊपर पकाएंगे तो दही फट सकता है, इसलिए आपने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। तो अगर आप भी इन कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी बेहतरीन से मुर्ग चने बना सकते हैं। तो चलें जी, अब आपने इसे कवर कर देना और आपने आग को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है ताकि जो हमारा चिकन है वो दही के पानी के साथ अच्छी तरह से गल जाए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। और इसके बाद आपने एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके अंदर आपने बॉईल किए हुए चने शामिल कर देने हैं। ये चने हमारे 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव हमने इसके अंदर चनों का इस्तेमाल किया है। 1 पाव ही हमने इसके अंदर चिकन इस्तेमाल किया है और 1 पाव ही हमने इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया है। तो अच्छी तरह से आपने चने मिक्स करने के बाद इसे भून लेना है 10 मिनट के लिए। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पिसे हुए चने, जिसकी वजह से ये ग्रेवी बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। तो ये चने मैंने इन बॉयल किए हुए चनों के अंदर से अलहदा से थोड़े से निकाल लिए थे और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था सिंपल पानी डाल के। तो ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए थे, तो इसे मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। तो जो आपने बाज़ार से चने खाए होंगे उसके अंदर आपने देखा होगा कि ग्रेवी जो होती है वो बहुत ही मज़े की और रिच होती है। तो बाज़ार वाले यही करते हैं कि वो इसी तरह से चनों को पीस कर इसके अंदर शामिल कर देते हैं, जिससे उनकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो चलें जी, अब आपने मज़ीद 10 मिनट के लिए चनों को और भून लेना है। भूनने के बाद अब आपने इसके अंदर पानी शामिल कर लेना है। ये वही पानी है जिसके अंदर हमने चनों को बॉयल किया था। तो ये हमने 2 ग्लास पानी इसके अंदर शामिल कर दिया। इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलें जी, अब आपने देखना है इसके अंदर जैसे ही बॉयल आने लगे तो आपने इसे कवर कर कर मज़ीद 15 मिनट के लिए दम वाली आग पर छोड़ देना है, ताकि जो फ्लेवर है वो चनों के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो चलें जी, अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस स्टेज के ऊपर अगर आपने इसकी ग्रेवी कम रखनी है तो आपने तेज़ आग कर ग्रेवी कम कर लेनी है। इसके बाद हम इसके अंदर 7 से 8 अदद सब्ज़ हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 2 टेबलस्पून। ये आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है। तो इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 अंडे। यहाँ पे अंडों को मैंने बॉईल कर लिया था, आप चाहें तो अंडे ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल लेंगे। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार से लाहौरी मुर्ग चने तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े के ये तैयार हुए हैं और नान के साथ ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन माने बाज़ार वाला टेस्ट आप भूल जाएंगे, बाज़ार से बेहतरीन बने हैं। बाज़ार से भी बढ़कर आप अब खुद घर पर इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का फ्लेवर है, यकीन माने मज़ा ही आ गया खा के। तो चलें जी, इन मज़ेदार से मुर्ग छोले को अब आप पेश करें गर्मा गर्म तंदूर के नान के साथ और बहुत ही मज़े का ये फ्लेवर देंगे। तो बहुत ही मज़े का नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। अब आप इसे नाश्ते के टाइम पर बनाएं अपनी फैमिली के लिए, तो बच्चे बड़े बुज़ुर्ग अफराद इसे बहुत ही शौक से खाने वाले हैं। यकीन माने बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो बाज़ार वाले मुर्ग चने किस तरह से बनाए जाते हैं ये मैंने आज आपके साथ ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत ही मज़े के मुर्ग चने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी लाहौरी मुर्ग चने की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।